नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। बहुत ही अच्छे पद पर थे, बहुत ही अच्छे जॉब में थे, अभी ये स्विच करके व्यापार में आए हैं तो कैसा रहेगा। दूसरा सवाल है कि लाइफ में ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्या वो संभव है और आगे कितनी ज़्यादा तरक्की इनको मिलेगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, कुछ हृदय रेखा पर इनको समस्याएं सी नजर आ रही हैं, वो किस प्रकार की समस्याएं हैं और आगे और क्या ग्रोथ मिल सकता है। और इनके विषय में थोड़ा जानकारी मैं दे दूं। काफ़ी बार इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू तक दिया है, तो वो भी इनके जहन में था आखिर गुरुजी हुआ क्यों नहीं मेरा इंटरव्यू तक, इंटरव्यू के बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप इंटरव्यू तक जा रहे हैं और किसी कारणवश आप नहीं निकाल पा रहे हैं, ये चार चार बार यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम का इन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब बहुत बड़ी बात है, अगर उसके बाद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं भाग्य का ही दोष है। तो लोग कहते हैं मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ मेहनत ही होती है, तो मैं इसको बेशक नहीं नकारता हूँ। लेकिन आप जब थोड़े थोड़े से नंबर के लिए चूक रहे हैं ना, तो वहाँ पर भाग्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इस बात को अपने ध्यान में आप जरूर रखें, वहां पर भाग्य का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। तो आपको करना यही है कि आपको उस पार्टिकुलर समय में, जिस समय आप मान लिया जाए एक बार इंटरव्यू में गए, दूसरी बार गए, तो आपको हाथ का या कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। जिसके बाद क्या होगा ना कि आप जिंदगी पर सफलता को पा पाएंगे। छोटी सफलता को उपाय करने के बाद बड़ा सफलता में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब थोड़े से दुष्प्रभाव को हम अगर कंट्रोल करने का प्रयास करें रेमेडी से, तो वो हम कर सकते हैं उस पार्टिकुलर समय के लिए रेमेडी करके। तो इसलिए ये बात आपके जहन में मैंने दे दिया। अब इनके लिए भी मैंने यही बात कहा था कि अगर आप उस समय कोई रेमेडी कर लेते तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती। वैसे करोड़ों वाली हथेली है, करोड़पति की हथेली ऐसी ही होती है, पैसा तो बहुत कमाया होगा और आगे भी पैसा कमाने के योग है। चमत्कारी प्रगति के योग इनके हाथ पर है। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज को हम देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो चमत्कारी प्रगति के योग, अत्यधिक प्रगति के योग, अत्यधिक प्रोग्रेस के योग इनके हथेली पर अवस्थित थे और ये बहुत क्लियर कट अवस्था में थे। अभी देखो ये प्रोग्रेस लाइन, अब यूपीएससी के इंटरव्यू तक जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं इनके टैलेंट को बखूबी देख पा रहा हूँ, इनके प्रगति को बखूबी देख पा रहा हूँ। कोई ना कोई थोड़ी नेगेटिविटी असर कर गई, मैं कहता हूँ बहुत कंपटीशन होता है तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी असर कर जाती है। ये बात मैं दो तीन बार इसलिए कह रहा हूँ, अब ये मत समझना कि इनके जले पर मैं नमक छिड़क रहा हूँ, नहीं जी। मैं ये बात दो तीन बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे भी वो समस्या आपके साथ लगी रह सकती है ना कि आप पीक पर पहुंच गए, लेकिन किसी कारणवश, किसी गड़बड़ी की वजह से आप उस मुकाम को हासिल ना कर पाए जिसके लिए आप वहां तक गए हैं और जो सफलता आप डिजर्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पॉजिटिविटी क्या है। तो इनकी देखो गजब की प्रगति का योग ये होता है प्रोग्रेस लाइन। जीवन रेखा पर कुछ ब्रांचेस ऐसे दिख जाए तो ये चमत्कारी अवस्था को हम कहते हैं प्रगति के योग। अगर आपके हाथ पर एक है तो भी अच्छी बात है, दो है तब भी है, बहुमुखी है तो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुमुखी नहीं कहा जाएगा, बहुत सारे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये चीज आपने देख लिया, जितनी ज्यादा प्रगति के योग आपके हथेली पर अवस्थित हो उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, उतना ज्यादा आप जिंदगी पर तरक्की करते हैं। हर एजेस में आपके लिए गजब, मतलब एनर्जी तो मैं क्या ही बोलूं, मजेदार एनर्जी। ये तो एकदम 100% श्योर है, 100%। तो ये गजब की प्रगति के योग है। अगर आपको आपके हाथ पर ऐसी अवस्था दिख रही है, अपनी अपनी हथेली खोल के देख लीजिए, तो आप समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा तरक्की ज़िंदगी पर मिलने वाली है। इस लाइन को बेसिकली हम एनर्जी की रेखा कहते हैं। आपको उस पार्टिकुलर समय में जब भी ये है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाला है और अगर आपने मेहनत भी कर लिया तो फिर तो तरक्की तय है, फिर तो तरक्की 100% तय है, 100%। तो चलिए जी, आपने देख लिया बहुत गजब की प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर अवस्थित है। इसके उपरांत और पॉजिटिविटी थी, देखो बहुत शानदार इनकी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। आगे भी देखो तो भाग्य रेखा आपकी बढ़िया चल रही है और एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है। ये पिक को लेके कन्फ्यूजन्स में मत रहिएगा। जब लाइंस काफ़ी ज़्यादा बारीक होते हैं तो हम आपको इंक लगा के फोटो भेजने का बात कहते हैं जिससे लाइंस बहुत ज़्यादा क्लियर आए।
तो ये प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छी दिखी, भाग्य रेखा भी अच्छी दिखी आपके हाथ पर। एक बुध रेखा बड़ी शानदार अमाउंट में है और सूर्य रेखा भी आगे बढ़ रही है, जो कि गुणी होने का परिचय कराती है। मतलब जातक बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं। अभी सारे लाइंस को मैं बहुत ही तरीके के साथ एलोबरेट करूंगा, अभी बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसको कहते हैं टेलर, मूवी तो अभी बाकी है, ये वाली बात है। और अगर हम आगे देख रहे हैं तो एक केतु पर्वत पर फिश जैसी आकृति भी दिख रही है मुझे, और यहां पर से कुछ यात्रा, मतलब जीवन रेखा के दो ब्रांचेस है, दो मुखी जीवन रेखा दिख रही है यहां पर। और ये रही मंगल रेखा कुछ ब्रांचेस जो कि काफी अच्छी हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है। बुद्ध पे कई लाइन से इंसान दिमाग के भी तेज होते हैं। सिर्फ इतना पॉजिटिविटी में मैंने इनको करोड़पति थोड़ी कह दिया। सिर्फ आपके हाथ पर लाइंस रहेगा तो आप करोड़पति थोड़ी बन जाएंगे। आपके हाथ पर ना प्लैनेट्स भी अच्छे होने चाहिए, ग्रह दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छी बताई जानी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। अब इनके हाथ पर अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूं तो एक गजब का शुक्र का पर्वत इनका है, जो कि बहुत शानदार डेवलप्ड है। तो इतना बढ़िया शुक्र का पर्वत क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है जातक के जिंदगी पर कंफर्ट, लग्जरियस लाइफ रहती है इनकी, प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी को ये इंडिकेट करता है। बेहतरीन शुक्र, बेहतरीन शुक्र। और ये शुक्र तो मैं क्या ही बोलूं, अभी मैं इसको और बताऊंगा आगे। दोनों मंगल इनका हाईली एनर्जेटिक, हाईली डेवलप्ड है। चंद्रमा भी इनका काफी ज्यादा बढ़िया है, सन मरकरी भी ठीक है। जुपिटर में थोड़ी स्टार्टिंग फेज में परेशानी थी, लेकिन इनके प्लैनेट्स भी काफी अच्छे, चौड़ाई हथेली ली हुई हथेली है, और ग्रह एकदम गद्देदार है। तो जब आपके ग्रह बहुत गद्देदार हों तो राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, और ऐसे व्यक्ति घूमते फिरते अपनी जिंदगी बिताते हैं। बड़े शौकीन व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। तो इस पॉजिटिविटी के भी दम पर आपके लिए ये बात कही गई थी कि आपके जिंदगी पर पैसा आना तय है, करोड़ों आना तय है। अब 42 वर्ष की आयु है, झूठ तो बोलूंगा नहीं। इनकी 42 वर्ष की आयु है, जो भी बातें बताऊंगा ऑथेंटिक ही होगा, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये बात देख लिया आपने, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अभी देखो क्या है ना, सबके हाथ पर नेगेटिविटी रहती है। अब इनके प्रश्न भी थे कि इनको हृदय रेखा टूटी हुई प्रतीत होती है, उसका क्या मतलब बनता है, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि इनके हाथ पर हृदय रेखा टूटी हुई थी, दिख भी रही है, मैं दिखाऊंगा अभी, आप पेशेंस रखिए। और अगर आपके हाथ पर भी टूटी हुई हृदय रेखा होगी तो आपके जिंदगी पर भी ये समस्याओं को बताती है। अब ये जिस प्रकार की समस्याओं से गुजरे हैं, मे बी आप भी उस प्रकार की समस्या से गुजर सकते हैं। तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप देखने का प्रयास करें। हृदय रेखा का ब्रांच एक यहां पर से दिखा और एक ब्रांच यहीं पर से आगे जा रहा है। डेफिनेट रूप से ये कोई शुक्र वाला डिस्टर्ब नहीं है, ये हृदय रेखा है। अब ये क्या हुआ है समझ रहा, मैं अपने वीडियोस में काफी बार कहता हूं कि अगर कोई लाइन टूटी हुई है और इस प्रकार की अवस्था, एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई, तो समझना ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो, कोई होता है बैलेंस्ड अवस्था, कोई होता है अनबैलेंस्ड अवस्था। तो ये बैलेंस्ड अवस्था नहीं है, इसको हम बैलेंस्ड अवस्था नहीं मानेंगे। तो इस केस में क्या होता है ना, इस पार्टिकुलर समय में जहाँ से ये ब्रेक है, तकरीबन ये 11 वर्ष की आयु से कुछ तनाव में ये रहते हैं और निरंतर रहते ये अपने 30-32 वर्ष की आयु तक कन्फर्म, 32-33-60 की आयु तक निरंतर तनाव में रहते हैं। चूंकि हृदय रेखा थी, टूटी हुई भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो लाइंस ने कवर अप तो कर लिया है, लेकिन बैलेंस्ड नहीं है, तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे। अब ये नेगेटिव इंपैक्ट कैसे कैसे दे सकता है? पहले तो आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ सकती है, सपोर्ट नहीं मिलता आपको। दूसरा, आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो वो ट्रस्ट आपका ब्रेक होता है, काफ़ी भावुकता होने की वजह से आप लोगों पर ईजी वे में ट्रस्ट कर देते हैं, लेकिन आपके भावुकता का फायदा उठा के वो व्यक्ति आपके ट्रस्ट को ईजी वे में तोड़ देते हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं। ये परस्पर ये घटनाएं घटती रहती है आपके लाइफ में, जब तक आपको ऐसा फील नहीं होता है कि मैं बेकार कर रहा हूं लोगों पर ट्रस्ट, मुझे जो ट्रस्ट लोगों पर करना ही नहीं चाहिए। ये भी तनाव है, और कुछ ना कुछ पारिवारिक लफड़े, तनाव, ऐसी सारी समस्याओं को ये बताती है जो जातक को तनाव देता है, जो जातक को मेंटल स्ट्रेस देता है। और एक मेजर रीजन रहा था आपके यूपीएससी में सफलता ना पाने को लेके, ये एक मेजर रीजन रहा था। हृदय रेखा आपके पीक समय में, जब आपका पीक पॉइंट था, जब आपके कैरियर का समय था, तब जाके टूट गई। तो बहुत बड़ी सफलता को ये नहीं बता पाती है, लेकिन आप फिर भी सफल हुए, अच्छे पद पर रहे, अच्छा पैसा कमाए, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी थी, प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छा था। तो पॉजिटिविटी का इंपैक्ट आपके लाइफ में आया, लेकिन ये नेगेटिविटी जो थी ना, इसने आपको परेशान किया।
तो ये परेशानी आपके साथ भी आ सकती है। अब कुछ बोलेंगे गुरुजी चलो मेरे हाथ पर भी हृदय रेखा टूटी है, तो मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूं, मैं इसको कैसे देखूं, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं। तो पहले तो डायग्नोसिस करो ना कि आपके हाथ पर कैसे टूटी है, किस आयु में टूटी है। उस आयु में शांत रहने का कोशिश करो और उस पार्टिकुलर समय में अपनी कुंडली को देख के ये अध्ययन करो कि उस समय क्या समय आ रहा है, क्या कौन सी महादशा या अंतरदशा जिंदगी पर प्रगति है, जिंदगी पर आने वाली या जिंदगी पर प्रगति में है। तो उसके लिए आप रेमेडी करो। उसके लिए क्या स्ट्रांग रेमेडी कर सकते हैं, वो तो हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत समय होता है, अपना व्यक्तिगत कुंडली होता है। वो देखने के बाद ही मैं किसी प्रकार की टिप्पणी किसी भी व्यक्ति के विषय में कर सकता हूं, अदरवाइज करना बहुत मुश्किल है। तो ये जरूर आप अवेयर रहें। कोई भी रेखाओं की बनावट में आपको अटपटा सा दिखे, टूटा हुआ दिखे, फेंट हुआ दिखे, यवा आकृति दिखे, तो एक बार डायग्नोसिस जरूर कराएं। तो ये नेगेटिविटी थी। बाकी और नेगेटिविटी में देखो तो आपकी हृदय रेखा ना आपके बृहस्पति तक गई है, तो यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान नहीं मिलना, इसको हम कहते हैं यश प्राप्ति में कमी। तो इसको आप कहते हैं ना नेकी करो दरिया में डालो। इस बात को आप कंसेप्ट बना लो, इस बात को ध्यान में रख लो। कर देना है सबके लिए, लेकिन सोचना नहीं है। किसी ने किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किया तो भी बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद नेगेटिविटी देख लो आप, थोड़ी हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, थोड़ी बुध रेखा टूटी है, पेट की समस्या ऐसे लोगों को परेशान करती है। तो अपना प्रॉपर केयर करें। चूंकि जीवन रेखा बड़ी अच्छी है तो वृहद पैमाने पर प्रॉब्लम्स को तो नहीं बताती। प्रॉपर केयर करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी हम आगे थोड़ा और विचार करते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग फेज में ना बुद्ध फिंगर भी आपकी थी छोटी, तो हल्की फुल्की डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं को तो जरूर बता रही थी। हर बड़ी में डिसीजन लेना, जल्दीबाजी में निर्णय लेना, इस बात का ये परिचय तो जरूर करा रही थी। खैर, इस बात को लेकर इतना लोड क्यों लेना, ये समय जा चुका है, तो रात गई बात गई। अभी 30-32 साढ़ के ऊपर आप चले गए। तो चलो, ये तो इनके थी नेगेटिविटी। कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जितनी भी थी आपको प्रभावित जरूर की होगी। अब जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बच गई उसको मैं जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो बता दूंगा, जब मैं जनरल एनालिसिस करूंगा। अभी प्रश्न थे इनके कि बिजनेस में कैसा रहेगा, जॉब करूं या व्यापार। अब देखो, आपने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो फिर जॉब के लिए क्यों पूछना। हालांकि जॉब के बड़े अच्छे योग थे, सूर्य रेखा बड़ी प्रबल थी, प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी, ग्रोथ ही मिलता, अच्छे पद पर आसीन रहते हैं। अब बिजनेस का कीड़ा क्यों काटा, एक जबरदस्त बुद्ध रेखा इनके हाथ पर बन रही है, तो ये व्यापार के लिए जातक के मन में इंटरेस्ट को दर्शाती है। तो जातक व्यापार कर सकते हैं और अच्छा व्यापार करके धन कमा सकते हैं। खाने पीने से, होटल का, कपड़ों का, रियल एस्टेट का भी कार्य ये कर सकते हैं, क्योंकि मंगल, चंद्रमा, शुक्र सारा प्रबल है इनका। तो इस कार्य में भी आपको सफलता मिलने के आसार हैं। और व्यापार के योग तो डेफिनेट रूप से बने हुए हैं। प्रोग्रेस लाइन भी बड़ी अच्छी, प्रगति तो मिलेगा, आगे का भाग्य रेखा भी अच्छा है। अब व्यापार के लिए मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा। आपका व्यापार तभी जाके सफल होता है जब आप उसमें प्रॉपर टाइम देते हैं। अगर उस बीच में आप फ्लक्चुएट कर जाएं तो फिर फिर तो दिक्कत है ना। अगर हल्की सी नाकामयाबी हुई, आप फ्लक्चुएट कर जाए तो प्रॉब्लम से, चूंकि आप जल्दी बोर हो जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति भी आपके लिए मुझे बता रही है। तो बोर नहीं होना, लगे रहना है। अगर कोई कार्य को शुरू किया है तो उसको अंत तक ले जाना है। अब मैं व्यापार के लिए विशेष कर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब आपका खराब समय होता है तब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आपका अच्छा समय होता है तब भी आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर खराब समय में इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके पैसे कमाएंगे, अच्छे समय में इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके पैसे कमाएंगे। तो इसके लिए जब भी कोई व्यापार शुरू करे तो एक बार कुंडली का अध्ययन जरूर करा ले कि कौन सा उसका समय चल रहा है, कहीं उसका कोई खराब तो समय नहीं है। कभी कभार 6-7 महीने का जो समय होता है ना, वो आपकी हथेली बताती भी नहीं है, वो कुंडली बताती है। तो विशेषकर इसके लिए टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो भी करोगे अच्छा रहेगा, सक्सेस करोगे। कुंडली कराने के बाद, रेमेडी करने के बाद और सक्सेस करोगे, क्योंकि वो आपके लिए होगा, आपका डायग्नोसिस होगा, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होगा। हालांकि आपकी हथेली बड़ी अच्छी बता रही है तो धन की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अभी मैं जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन को देख के आगे के आयु के विषय में टिप्पणी कर लेता हूं। तो ये रही इनकी लाइफ लाइन। और यहां पर से देखिए ना, शुरुआती दौर से तनाव था, तो थोड़ी तनाव बड़ी जिंदगी, अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल रहता है। आप बहुत जल्दी आप धंधे में आ गए, या फिर करो काम में आ गए आप बहुत जल्दी, या फिर कहो तो इंडिपेंडेंट हो गए, सीधी सी बात है। या पढ़ाई कर लो या धंधे में आ जाओ। एक दिक्कत था आपके 17 वर्ष की आयु में, एक 18 वर्ष में था, फिर आगे की जिंदगी ठीक थी। एक तरक्की के योग आपके हथेली पर थे, मतलब ये मान को 24 वर्ष की आयु में। फिर एक 25वें में दिक्कत, 26वें में दिक्कत, फिर जिंदगी ठीक ठाक। एक आपके 28वें में दिक्कत, 29 में एक तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक थी। एक आपकी 32 साढ़ के आसपास, 33 साढ़ में तरक्की थी। फिर एक आपके 35 साढ़ के आसपास, 35-36 में तरक्की थी। 40 में तरक्की है, 42 में आगे भी जीवन रेखा ठीक है, 44-45 में है, 46 में है, और
48 में है, 50 में है, 52 में है, फिर एक 55 में भी दिख रहा है मुझे। 55 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत शानदार है, एक फिशनुमा आकृति के साथ है प्रॉपर 70 वर्ष तक। 70 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया दिख रही है। दो मुखी जीवन रेखा है, तो मे भी आपका घर से दूर का सेटलमेंट हो जाए, नेटिव प्लेस से दूर आप वास कर लें अपने आने वाले 50-55 वर्ष की आयु के बाद, और टिल आपके एंड तक, आपके जिंदगी के एंड तक आपकी गजब की तरक्की बता रही है आपकी हथेली। तो काई की टेंशन है, जो भी कार्य करोगे सफलता मिलेगी। अब छोटी बड़ी 6 महीना साल भर का कोई दिक्कत हो तो वो तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, उसको ठीक करने के लिए रेमेडी भी कर दूंगा। तो ये था इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके हथेली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायरस पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, गद्देदार पाम है और गुलाबी हथेली भी है। मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। ये देखिए इनकी स्क्वायरस पाम है, गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है और बड़ी स्मूथ हथेली है। मतलब क्या ना, आप स्पंज वाली हथेली आप अगर छूओगे तो काफ़ी ज़्यादा गद्देदार प्रतीत होगी। तो ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, बड़ा कंफर्टेबल लाइफ होता है, बड़ा शौकीन है आप। ऐसे व्यक्ति गजब के शौकीन होते हैं, पैसे को तो शौक में ये खर्च करते हैं, ये तो बात गारंटी है। ये तो बात गारंटी है कि ऐसे व्यक्ति पैसा बहुत खर्च करते हैं अपने शौक में, अपने शौक और अरमान को पूरे करने के लिए ये बहुत खर्चीले होते हैं। तो थोड़ा नियंत्रण किया करें आप, और पैसे भी आते हैं, खर्च कर ही लिया तो क्या ही दिक्कत है। अभी आगे देख रहा हूं मैं, तो ये वाली देख लो, जबरदस्त थंब है। और वैसे स्क्वायरस पाम महत्वाकांक्षी भी बहुत ज़्यादा है। आप थंब पर ये लाइंस कभी कभार अंदर से घबराहट को इंडिकेट करते हैं, ये वाह करती है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है और एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। मतलब ऐसे जातक का ना शानदार व्यक्तित्व होता है, एकदम शानदार। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब मजेदार, गजब, मजा आ गया देख के। जबरदस्त थंब है, मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। डिजायर्स बहुत शानदार, समझदारी का लुप काफ़ी अच्छी। व्यक्ति फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर है, लेकिन दिल बड़ा अच्छा है आपका। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे दिल के होते हैं। ये छोटी है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को बताती है, टेंड कर रही है। अच्छी आपकी एबिलिटी है बिजनेस को लेकर, और 32 वर्ष के बाद तो डिसीजन मेकिंग वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सैटर्न फिंगर हिम्मत को दर्शाती है, और बृहस्पति फिंगर आपकी धार्मिक आस्था को बताती है। जातक ईश्वर के प्रति काफ़ी ज़्यादा आस्थावान है, ईश्वर के प्रति बहुत ही अच्छा स्नेह है आपका। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार है, बिल्कुल डाउट नहीं है। आगे देख रहा हूं मैं, यहां से दबाव है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है थोड़ा तनाव और यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को ये लाइंस। बाकी कुछ आपके ट्रायंगल जैसी आकृति दिख रही है, कुछ हल्की फुल्की स्क्वायर भी बन रही है, फिलहाल बनी तो है नहीं। हालांकि एक समय के बाद की जुपिटर अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसके लिए रेमेडी करना चाहिए, वो बता दूंगा। परोपकारी है, सेवा भावी है, लोगों के लिए करना चाहते हैं और करते भी है। बड़े संस्कारी व्यक्ति हैं और हमेशा लोगों से अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। आप लोग आपको बड़ा सम्मान करते हैं। जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर से गई है, और एक हृदय रेखा का ब्रांच तो यहाँ से आके मिल गया, सीमियल लाइंस कह सकते हो आप, और माइंड रेखा यहाँ तक गई हुई है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है ना, माइंड रेखा जब इतनी बड़ी हो तो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं, तो वो मत लिया करिए, नहीं तो वो आपके लिए थोड़ा गलत साबित हो सकता है। बाकी हृदय रेखा की जो समस्याएं थी वो एक समय के बाद खत्म हो गई। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, कुछ ट्रायंगल्स और नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हल्का सीमेन लाइंस जो फॉर्म कर गया ना, तो ये आपके इमोशंस का परिचय करा रही है। जातक काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल नेचर हो जाता है, तो ज्यादा इमोशंस में बह के किसी भी प्रकार का निर्णय आप ना लें, ये आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। बाकी आगे की माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, बस इस चीज का मैंने हिदायत देना था, मैंने आपको दे दिया। आगे देख रहा हूं मैं, यहां से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते, इतना ज्यादा मेहनती होते हैं। आगे की भाग्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है, विदेशी दर से धन लाभ के योग भी हैं, कुछ त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन भी है, बहुमुखी क्षेत्र से धन आने के योग को बताता है। ये भी देख लो, यहाँ से भी कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट को बताता है। ये भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप। आगे देखो, लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। जबरदस्त सूर्य रेखा है, ये भी देख लो, बढ़िया सूर्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है। पैतृक संपत्ति का अच्छा 60 ट्रायंगल से, तो 40 के बाद भी प्रॉपर्टी को बता रहा था। यहां से भी एक हल्की सी ना, मुझे मैं ठीक से अगर देख रहा तो ये वाली एक त्रिभुज दिख रही है, चतुर्भुज दिख रही है, जो 38 वर्ष के बाद की प्रॉपर्टी को बता रही थी। वैसे बुद्ध पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, कुछ हल्की फुल्की डिस्ट्रैक्शंस भी रहती है इस लाइन की वजह से। कभी कभार डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं कि ये नहीं करो, वो कर लो, वो नहीं करो, ये कर लो, तो इसको थोड़ा नियंत्रण में रखना है आपको। सनमर के ठीक है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग तेज होता है, पैसा कमाना जानते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक। जातक काफी एनर्जेटिक है, मतलब आपसे, आप इनसे कुछ भी करा लो,
ये एकदम से करते रहेंगे, ये बिल्कुल भी आह नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है। और जमीन जायदाद के कार्य में ज़्यादा धन लाभ होता है, काफ़ी पोटेंशियल रखने वाले, दीर्घायु होते हैं, आयु को भी लेकर कोई समस्या नहीं, लॉजिकल व्यक्ति हैं और स्वास्थ्य जल्दी खराब नहीं होता। वैसे ही लापरवाही कर ली तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ यात्राओं के योग आपके हथेली पर बने हुए, तो ये विशेषकर यात्राओं को बताती है। ये भी कुछ यात्राओं को बताती है, घर से दूर का सेटलमेंट बताती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी नहीं थी, 16-17 वर्ष के बाद बढ़िया रही है। बुध रेखा भी बढ़िया बन रही है, जो कि धन लाभ को बताती है। व्यापार के प्रति हल्की फल्की टूटी है, थोड़ी से हल्की फल्की पेट की समस्या को बताती है, तो उस पर थोड़ा केयर करना। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी थी, अभी आपकी 42 वर्ष की आयु, यहाँ से भी भाग्य रेखा चल रही है। मेजर परिवर्तन आपके 48-60 की आयु से है, और आगे भी बहुत बढ़िया आपके भाग्य रेखा का ब्रांच है त्रिशूल आकृति के साथ। जीवन रेखा बहुत खतरनाक है, प्रगति के योग तो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित किए हैं। मंगल रेखा भी ठीक ठाक है, शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, शादी के बाद भाग्योदय, वाइफ काफ़ी भाग्यशाली होती है इनकी, और लग्जरी के सुख के लाइंस प्रॉपरली दिख रहे हैं मुझे। थोड़ा स्ट्रेस रही है शुरुआती दौर से, बाकी शुक्र बहुत बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट तो किया ही होगा। शुक्र इतना ज़बरदस्त है कि प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी रहती है। थोड़ा सोचते ज़्यादा है, लेकिन फिर मंगल का उभार लिया हुआ कंडीशन है ना, तो ऐसे व्यक्ति दूसरे पल सोचना बंद भी कर देते हैं। वैसे मंगल इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपकी एनर्जी पराक्रम को बताता है, आपके स्वास्थ्य को बताता है, साथ ही साथ आप कितना हाईली समर्पित है किसी भी कार्य को लेकर, इस बात का परिचय कराता है। तो मंगल का अच्छा होना हाथ पर बहुत जरूरी है अगर आपको जुनूनी व्यक्ति बनना है। तो अगर आपको अपने जुनून से कुछ हासिल करना है तो मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।